राजस्थान चुनाव में टिकटों का बंटवारा हो चुका है। प्रत्याशी नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। वहीं अब टिकट फाइनल होने के बाद चर्चा ये हो रही है कि आखिर किस दल का कार्ड खेलकर सत्ता हासिल करने में पार्टियां मजबूती से दम भर पाएंगी। हर राज्य और तमाम चुनावों में हिंदुत्व का कार्ड खेलने वाली बीजेपी ने राजस्थान में भी हिंदुत्व का बड़ा कार्ड खेला है। 3 दशक में पहली बार बीजेपी ने राजस्थान में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में टोंक से यूनुस खान को कांग्रेस का प्रत्याशी सचिन पायलट के खिलाफ उतारा गया था। इस बार यूनुस खान का टिकट काट दिया गया। यूनुस की जगह पार्टी ने किसी भी नए मुस्लिम चेहरे को मौका नहीं दिया है, जबकि राजस्थान की 8 में से 10 जिलों की 35 सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव है। इतना ही नहीं, 3 मुस्लिम बहुल सीटों पर संतों को उतारकर बीजेपी ने सियासी संदेश देने की भी कोशिश की। भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में बीजेपी हिंदू तीर्थ पुष्कर से रमजान खान को प्रत्याशी बनाती है, लेकिन शेखावत सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। शेखावत यूनुस खान को बीजेपी में लाए। राजस्थान में आने के बाद वसुंधरा राजे ने यूनुस को डिडवाना से मैदान में उतारा। तब से यूनुस बीजेपी से चुनाव लड़ते चले आ रहे थे। वसुंधरा के दोनों कार्यकाल में ताकतवर भी रहे, लेकिन अब टिकट कट गया है। यूनुस के अलावा हबीबुर रहमान भी बीजेपी से विधायक रहे हैं और 2018 में उनका भी टिकट काट दिया गया था। वसुंधरा के कार्यकाल में सगीर खान को धौलपुर से टिकट मिलता था। पोखरण सीट की बात करें तो तारातर मठ के महंत प्रतापपुरी 2013 में यहीं से विधायक रहे और 2018 में शाले मोहम्मद से हार गए। इस बार भी मुकाबला शाले में ही है। शाले का आपत्तिजनक ऑडियो आने के बाद से ये चुनाव उनके लिए आसान नहीं हुआ। महंत प्रतापपुरी के मठ बाड़मेर में जहां पर जिसका प्रभाव जोधपुर संभाग में ज्यादा दिखाई पड़ता है, इसका असर भी कई सीटों पर पड़ने के आसार हैं, ऐसा माना जा रहा है। तिजारा सीट की बात करें, जिसकी चर्चा खूब होती है। तिजारा में भी मुस्लिम बहुल्य इलाका है, ये यहाँ पर वोटर्स भी ज्यादा हैं। बीजेपी ने अलवर सांसद बाबा बालकनाथ को यहाँ से उतारा है और आसपास के समीकरण को साधने की कोशिश की है। बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं। आप सब जानते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो उनके प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे, वो भी इसी संप्रदाय से हैं। नामांकन भरवाने के लिए वो दिखाई पड़े थे। लंबे समय तक यहाँ कांग्रेस से दुर्रू मियां विधायक रहे और इस बार कांग्रेस ने इमरान को उतारा है। वहीं अगर प्रदेश के मुस्लिम बहुल सीटों पर नजर डालें तो उनमें अलवर की रामगढ़, तिजारा, भरतपुर की कामा, नगर जयपुर जो है उसकी किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर सीकर जिले की फतेहपुर, सीकर की ही नागौर, मकराना, डिडवाना और लांडनू और बाड़ामेर की शिव और चौहटन सीट। इसके अलावा जोधपुर जिले की सुरसागर, फलौदी सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है। इन सब के अलावा टोंक, मालपुर, झुंझुनू की मंडावा, नवलगढ़ और झुंझुनू और अजमेर जिले की मसूदा और पुष्कर और जैसलमेर की पोखरन, सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर कोटा जिले की रामगंज मंडी, ये सारी मुस्लिम बहुल इलाकों की सीट मानी जाती है। वहीं अगर मसूदा सीट पर पहले एक मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन जब विरोध हुआ तो उनका टिकट काट दिया गया। अगर इस सीट की बात करें तो दरअसल मसूदा की अगर बात करें तो बीजेपी ने अभिषेक सिंह को प्रत्याशी यहां से बनाया था, जिसका भारी विरोध हुआ। बीजेपी नेतृत्व को जानकारी मिली कि अभिषेक मेहरात हैं, मेहरात मुस्लिम हैं, उनके परिवार का ताल्लुक मुस्लिम समाज से है, ऐसे में उनका टिकट कट गया। अगर देखा जाए ओवरऑल तो इस बार राजस्थान में मुस्लिमों को भी टिकट देने में बीजेपी ने जबरदस्त कोताही बरती है, या यूं कहें कि किसी भी मुस्लिम चेहरे को आगे न करते हुए एक बड़ा हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की है। ये एक्सपेरिमेंट कितना सफल होता है ये पता चलेगा 3 दिसंबर को, जब राजस्थान के परिणाम आएंगे बाकी राज्यों के चुनाव परिणाम के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।